हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और फिजिक्स में 12th वालों के लिए एक और लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो है बोहर के परमाणु मॉडल पर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं, फिजिक्स में अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। 2021 का सेट नंबर 2 हमारा चल रहा है और आज का ये लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है। जितना भी पूरा सेट को हमने सॉल्व करा दिया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है अनसॉल्व 12th के नेम से, तो आप देख लीजिए, वहां पर जाकर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया गया है। आज का ये लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है और साथ ही इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो बचा हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 2 है। बाकी का जितना भी कंटेंट था, मतलब कि जितना भी अनसॉल्व में दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न को छोड़कर, वो सारा ही क्वेश्चन हमने आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन सॉल्व करा दिया है। आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन आखिरी है। इस सेट को सॉल्व कराने के बाद अगले सेट की ओर चलेंगे। और हाँ, साथ में ये भी बता देते हैं, ये सेट पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब हम आपको इसके वेरी शॉर्ट भी करा देंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक नंबर वाले क्वेश्चन, वो कराने के बाद इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए, डेप्थ स्टडी ज्वाइन कर लीजिए। इसकी PDF वहीं पर हम प्रोवाइड कर देंगे, शेयर कर देंगे, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल इस क्लास में हम आपको बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में बताते हैं। लिखा हुआ है कि बोहर लिखा हो या बोर लिखा हो तो ये वैज्ञानिक का नाम ही है। अगर बोहर लिखा है तब भी आपको यही करना है, बोर लिखा है तब भी आपको यही करना है। इन्होंने क्या मॉडल दिया था, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। परमाणु जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक भाग में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक भाग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उनको KLMN यानी कि कोश कहते हैं, और KLMN से इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। कुछ इसमें कमी हो गई, मतलब कि जैसे सबसे पहले टॉमसन का परमाणु मॉडल आया, उसके बाद रदरफोर्ड का आया, उसके बाद ये नील बोर का आया। इनका पूरा नाम क्या है, नील बोर या नील बोहर इनका नाम है। ठीक है, तो जिनकिन के मॉडल में जो कमी होती गई तो उसी को कमी को दूर करने के लिए मॉडल आते गए आगे। जैसे कि सबसे पहले टॉमसन का मॉडल आया, टॉमसन के मॉडल में कमी रह गई तो भाई रदरफोर्ड जो है वो एक मॉडल लेकर आया, जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहा गया। अब इनके मॉडल में भी कमी रहेगी, जिस कमी को पूरा करने के लिए एक मॉडल लेकर आए बोहर, जिसको कहा गया बोहर का परमाणु मॉडल। तो बताते हैं इन्होंने क्या बताया इस मॉडल में। तो लिखा हुआ है कि सन 1913 में नील बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। अब देखिए, रदरफोर्ड का जो मॉडल था परमाणु का, उसमें कुछ कमी रह गई थी, जिसको किसने दूर किया, बोहर ने। और किस सिद्धांत की सहायता से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया और एक नया मॉडल दिया। ये मॉडल क्या दिया तो इसके बारे में बताते हैं। तो इनके अनुसार क्या था, पहला पॉइंट यही होगा कि नाभिक जो होगा उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग, ठीक है, यहाँ पर होगा कोणीय संवेग NH/2π होगा। क्या कह दिया गया कि यहाँ पर, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, एक जो भाग होता है परमाणु का उसे कहते हैं नाभिक, और उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी कि इसमें यह कहा गया कि ये जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। यानी ये जो चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं, आखिरकार कहाँ चक्कर लगाएंगे। तो इन्होंने ये बात कही कि उस कक्षा में चक्कर लगाएंगे जहां पर उनका कोणीय संवेग, यहाँ पर क्या होगा, कोणीय होगा, तो स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2π होगा, तो उसी कक्षा में चक्कर लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है MVR, बराबर ही किसके हो जाएगा, NH/2π के। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला होता है ना MV, कोणीय लगा हुआ तो R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, MVR बराबर NH/2π। और MVR को हम J भी लिखते हैं, तो ये भी हो सकता है J बराबर NH/2π। ठीक है, तो आप चाहे J लिख लीजिए या MVR लिख लीजिए, बात एक ही है। उसके बाद देखिए आगे लिखा हुआ है कि अतः इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और कहाँ चक्कर लगाएगा, जहां पर उसका कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2π। देखिए साथ में याद भी करवाते जा रहे हैं, तो याद भी आप करते रहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाएगा,
जहाँ पर उसका कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2 होगा। और इन कक्षाओं को कुछ ना कुछ तो नाम दिया होगा, तो इस कक्षाओं को क्या कहेंगे, स्थायी कक्षाएं कहेंगे। और ये जो समीकरण निकल कर आया है MVR = NH/2, या आप लिख लीजिए J = NH/2। ये जो समीकरण निकल कर आया है या प्रतिबंध निकल कर आया है, इसे क्या कहेंगे, बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध इसे कहते हैं। तो अगर एक नंबर में भी आए कि बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध क्या होता है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि J = NH/2, J लिख दीजिए या MVR लिख दीजिए, बार बार कह रहे हैं, एक ही बात है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नियत बनी रहती है, ठीक है। जैसे घूमेंगे इलेक्ट्रॉन, अपनी कक्षा में मूवमेंट करेंगे, तो उनकी ऊर्जा जो होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी। उसके बाद थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा, सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निम्न ऊर्जा की अवस्था में होते हैं, समझाते हैं। जैसे कि ये हमारा वो है नाभिक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अभी ये निम्न अवस्था में है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब इन्हें बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो ये क्या होते हैं, बोरा जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। अगर हम देसी भाषा में बताएं तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है जब बाहर से इन्हें कोई ऊर्जा दे देगा आके, एनर्जी दे देगा आके, तो ये क्या करेंगे, दूसरी कक्षा में कूद जाएंगे, यानी कि अपनी कक्षा को छोड़कर कहीं दूसरी ऊपर वाली कक्षा में चले जाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझा रहे हैं। क्या किया, ये हमारा नाभिक है, नाभिक के बाहर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हें क्या दे दी जाती है, बाहर से ऊर्जा अगर मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ देते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ऊपर वाली कक्षा में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, क्या होता है, ज़्यादा समय तक ये ऊर्जा नहीं रहती है और फिर ये अपनी कंडीशन में ही आ जाते हैं, अपनी नीचे कक्षा में। कहने का मतलब है, अगर आपको एक एग्जाम्पल बताएं, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई वो एनर्जी ड्रिंक ले लेता है तो क्या होता है, उसके अंदर जोश आ जाता है ना, जोश। लेकिन क्या होता है, ये जोश बहुत देर तक नहीं होता है। जब जोश होता है तब तो वो बहुत ऊंची ऊंची हाँकता है, लेकिन जैसे ही वो उसका जोश जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है, बिल्कुल उसका नशा उतर जाता है, तो जिस कंडीशन में रह रहा था वो उस कंडीशन में वापस लौट आता है। बस यही हमें आपको बात समझानी थी कि अगर कोई परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी निम्न ऊर्जा में रहता है अवस्था में, लेकिन अगर कोई बाहर से इन्हें कोई ऊर्जा दे दे आके, तो ये क्या करता है, निम्न ऊर्जा की अवस्था को छोड़ देता है और कहाँ पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा की अवस्था को चला जाता है छोड़कर। तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये जो अवस्था होती है बहुत कम समय के लिए होती है। बहुत कम समय का मतलब है 10⁻⁻8 सेकेंड। देखिए सेकेंड का मतलब तो बहुत कम ही बात है, लेकिन 10⁻⁻8 है, माइनस का मतलब है आगे पता नहीं कितने पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो अवस्था है बहुत कम समय के लिए, लेकिन बहुत कम समय का मतलब कितना है, 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए होती है। जिसके बाद जब इतना समय हो जाता है तब ये वापस अपनी निम्न अवस्था में लौट आते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकल। उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्न अवस्था में E1 है और उच्च अवस्था में E2 है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे वाले में से पहले वाला घटा दीजिए, E2 - E1, ये किसके बराबर हो जाएगी, ऊर्जा के। और ऊर्जा क्या होती है, hν, ठीक है। अब यहाँ से न्यू का मान निकाल लीजिए। न्यू क्या है यहाँ पर, न्यू यहाँ पर है आवृत्ति। अगर आपको नहीं पता है यहाँ पर क्या क्या है, तो न्यू आवृत्ति है, क्या है, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनता है। न्यू आवृत्ति है, एच क्या है यहाँ पर, प्लांक नियतांक, क्या है, प्लांक नियतांक है। और ई तो बता ही दिया है, क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा बन जाएगा समीकरण। यहाँ से न्यू का मान निकालेंगे तो एच इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, न्यू = E2 - E1 अपॉन में एच, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू निकली है, न्यू की। न्यू का मतलब क्या है, आवृत्ति है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण होगा वो बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध होगा। क्या होगा, आवृत्ति प्रतिबंध। तो ये डेरिवेशन आपको इतना ही करना है। पूरा नील बोर का पूरा परमाणु मॉडल आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ तक पूरा लिख देना है। आशा करते हैं कि आपको पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन इस सेट का जो है वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी जितने भी सेट के क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। अब अगला जो क्लास आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको सॉल्व कराएंगे। और जैसे ही वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और इसकी जो PDF है उसको हम शेयर कर देंगे तुरंत ही हमारे टेलीग्राम पे चैनल पर, तो वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इस क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।